व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का 7वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और इसमें प्रसंग चल रहा है श्री राम और श्री लक्ष्मण सीता माता ये जब इनके आश्रम से बाहर निकले, सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम से जैसे बाहर आए, तो सीता माता को थोड़ा अंदर अंदर से ये लग रहा है कि ये जो सब असुरों को मारने की प्रतिज्ञा की है श्री राम ने, तो इससे कहीं इनको सूक्ष्म रूप से पाप तो नहीं लग जाएगा। तो सूक्ष्म रूप से तो हिंसा का पाप लगेगा ही, ऐसे उनका मानना है। तो फिर वो इनको कह देती हैं। अत्यंत प्रीति जिनके प्रति होती है तो उनको फिर सब कुछ बता दिया जाता है। जब प्रीति नहीं होती तो व्यक्ति संकोच करता है, व्यक्ति को लगता है कहीं ये बुरा मान गए तो इसलिए माता पिता गुरुजन, माता पिता अपने बच्चों को सब बता देते हैं। कहीं उनको लगता है कि ये इसके लिए, बालक के लिए हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, तो बालक को बुरा लगने के बावजूद भी वो बता देते हैं। और ऐसे ही गुरुजन अपने शिष्यों को अच्छा न लगने के बावजूद भी वो बता देते हैं जिसमें उनका हित नहीं है, जिसमें उनका कल्याण नहीं है। तो ऐसे ही माता सीता की क्योंकि अत्यंत प्रीति है श्री राम के प्रति, तो इसलिए श्री राम को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा इसका विचार ना करके, जैसे उनको लग रहा है कि ये श्री राम के लिए हितकारी नहीं है, इनको जो 3 बड़े दोष बताए हैं उनमें से 2 तो श्री राम में कदापि नहीं है, लेकिन जो तीसरा है बिना किसी अपराध के वैर मोल लेना, तो ये इनको लग जाएगा। तो इसलिए वो यद्यपि बताती तो हैं बड़ी शिष्टता के साथ ही, इसलिए 8 नंबर श्लोक में कहा स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये, अत्यंत स्नेह होने के कारण और अत्यंत आपके प्रति आदर होने के कारण स्मारे, आपको स्मरण करवा रही हूँ, न शिक्षये न त्वम शिक्षा, आपको शिक्षा नहीं दे रही हूँ, आप तो स्वयं ही धर्म के साक्षात विग्रह हैं। राम वो तो विग्रहवान धर्म है खुद ही, तो सब जानते हैं धर्म के रहस्य को, तो वो उनको शिक्षा नहीं दे रही है धर्म की, बल्कि स्मारये, स्मरण करा रही हैं। बिना अपराध के किसी को मारना, तो ये क्षत्रिय तो फिर भी चलो इसमें कोई हेतु निकाल लेंगे, लेकिन वो कह रही अभी तो आप वन में आए हो, तो इसलिए अभी तो आपको तपस्या करनी चाहिए। क्वच शस्त्रम क्वच वनम, शस्त्र का प्रयोग वन में तभी करना चाहिए जब कोई अपने ऊपर अटैक कर दे। तो अभी उन प्राणियों ने अटैक तो किया नहीं, उससे पहले प्रतिज्ञा कर ली। तो क्वच शस्त्रम क्वच वनम क्वच क्षात्रम तपः, क्वच कहाँ क्षत्रिय धर्म और कहाँ तपस्या। तो इस श्लोक से ये पता लगता है कि जो तपस्वी होते थे
ऋषि मुनि होते थे वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, इसीलिए तो सभी असुर श्री राम के पास आते हैं। पहले एक प्रश्न आया था ना, आप में से किसी ने पूछा था कि जब ये इतने महान हैं, इनके पास इतनी सिद्धियां हैं, इतने अस्त्र शस्त्र हैं जो श्री राम को दे रहे हैं, तो ये खुद ही उन असुरों का विनाश क्यों नहीं कर देते। ऐसे ही विश्वामित्र जी खुद ही असुरों का विनाश कर लेते, राम लक्ष्मण को लेने क्यों गए। तो इससे ये पता लगता है कि उस समय की जो मर्यादा थी, और आज भी है, आज भी पुलिस बोलती है कि आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। तो उस समय भी ये किसी को दंड देने का या मृत्यु दंड देने का अधिकार क्षत्रियों के पास ही था, और यहाँ पर ये आए हैं तप करने के लिए। तो तपस्वियों को शस्त्र उठाने का विधान नहीं था उस समय भी, इसलिए माता सीता कह रही हैं क्वच क्षात्रम तप क्वच। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है किसी का? वो माता जी प्रणाम। जी भाई। माता सीता जी भगवान श्री राम को मना कर रही हैं कि शस्त्र धारण करने के लिए, कहती हैं कि मतलब जब राज्य में जाएंगे। नहीं, शस्त्र धारण करने के लिए नहीं, हाँ मारने के लिए मना कर रही हैं। इस समय वन में महाराज श्री राम मतलब कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, क्षत्रिय वाला है फिर अलग कुछ? मुनियों का, मुनिवेश धारण करके भेजा ना उन्होंने। हाँ। कई माता ने कहा कि आप वलकल वस्त्र धारण करके और मुनियों की तरह जटा आदि बढ़ा करके और मुनियों के रूप में रहो, ऐसे बोला उन्होंने। मतलब जब इस वेश में आते हैं, मुनियों वाले वेश में महाराज श्री राम, तो उसमें मतलब मना किया गया शस्त्र को उपयोग के लिए भी। अपरिहार्य स्थिति तो आएगी तब बता रहे हैं। अपरिहार्य में तो उठा सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो बिना अपरिहार्य आए ही प्रतिज्ञा कर डाली कि इस वन में जितने भी असुर हैं मैं सबका विनाश करूंगा। तो सीता माता कह रही उन्होंने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारा तो कोई अपराध नहीं किया उन्होंने। प्रतिज्ञा ली जाती है, माता सीता ने तो बोला जब हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं। अब वो ऋषि मुनियों को, साधु संतों को लेके महाराज श्री राम ने प्रतिज्ञा की होगी। जैसे हम भी कहते हैं कि धर्म की, तो वो तो आंसर देंगे श्री राम, हाँ, कि भाई मैंने क्यों की ऐसी प्रतिज्ञा। जी जी। लेकिन सीता माता का प्रश्न भी उचित है, क्योंकि आप भी तपस्या करने आए हैं, मुनि के वेश में हैं, तो आप अपने धनुष का, बाण का प्रयोग तब करना जब आपके ऊपर कोई अटैक करे। और कोई आप पे तो अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन प्रजा को सता रहा है, अच्छे लोगों को सता रहा है, तो उनको मारना ये क्षात्र धर्म का कर्तव्य है। राजा भरत मार सकते हैं उनको, क्योंकि वो राजा हैं, और श्री राम क्योंकि तपस्वी वेश में है, मुनि वेश में है। तो माता सीता का कथन भी उचित है, भी हम तो तपस्या करने आए हैं, तो हमें तो तपस्या करनी चाहिए। और जो दूसरों को सताते हैं तो उनको यदि मारना है तो ये राजा को मारना चाहिए, इसलिए। तो घटनाएं माता जी ऐसी भी हैं, मतलब आगे पीछे, मतलब महाराज श्री राम जब खुद भी लेते हैं, मतलब अपने हाथ में शस्त्र धारण करके लड़ते भी हैं असुरों से। सुग्रीव वाला जो प्रसंग है, माता सीता को लेके जाते हैं जब रावण, तो वो तो ठीक है, माता सीता को जब उठाते हैं तो उस समय लड़ना अधर्म नहीं है फिर। जी, अपरिहार्य स्थिति आ गई। हाँ, लेकिन फिर उसमें सहायता नहीं ली उन्होंने, मतलब वो तो आत्मरक्षण के लिए है ना। सहायता किसके लिए? अपने परिवार जनों की, जैसे भरत जी की सहायता ले सकते थे कि हमें वहाँ कूच करना है युद्ध के लिए। माता जी ने मना किया ना, कई माता ने, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, 14 साल अयोध्या की तरफ मुंह करके भी देखना मत। और वैसे भी जो स्वाभिमानी व्यक्ति पुरुषार्थी होते हैं, वो अपने बलबूते के ऊपर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इनको पता है कि अयोध्या की भी सेना हमने ही बनाई है, और जब हम वैसी ही सेना यहाँ एक और तैयार कर सकते हैं तो अयोध्या से क्यों मांगना। तो वहाँ एक नई सेना तैयार कर दी इन्होंने, अंगद सुग्रीव आदि के नेतृत्व में। तो ऐसे तो आम लोग भी करते हैं, जो अपने माता पिता से थोड़ा ऐसे स्वाभिमानी प्रकृति के लोग होते हैं, तो उनके माँ बाप के पास कितना भी हो, बोले नहीं हम अपने खुद की कमाई से बनाएंगे अपने मकान, अपनी पढ़ाई खुद करेंगे हम, तो वो नहीं लेते हैं। और विदेशों में तो कोई भी नहीं लेते, चाहे उनके बाप के पास कितना भी क्यों ना हो, पर वो अपने पढ़ाई के लिए खुद पुरुषार्थ करते हैं। अच्छी कल्चर है ये तो विदेशों की।
तो इसलिए एक तरफ से यूँ नहीं कहना चाहिए विदेशों का सब कुछ बेकार है। तो ये अच्छी बात है, वो पढ़ाई करते हुए भी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद अपनी मेहनत से निकालते हैं। वो कहीं नर्सिंग होम में जाके 2-3 घंटे की सेवा करेंगे, किसी होटल पे जाके बर्तन साफ करने की सेवा करेंगे, कहीं और हॉस्पिटल आदि में जाके रोगियों की सेवा करेंगे, पर वो अपना खुद निकालते हैं खर्चा। तो बढ़िया है श्री राम को, मतलब आप क्यों यूँ आलसी प्रमादी क्यों बना रहे हो कि उन्होंने नई सेना क्यों बनाई, भरत जी से मांग लेते। तो अपना प्रमाद श्री राम पे क्यों थोप रहे हो भाई? श्री राम तो पुरुषार्थी हैं, तो वो तो मांगते नहीं। तो ये इसको पढ़ करके अब हमें ऐसे बनना है कि हमारे गुरु हमें जिस सेवा में लगाएं, जैसे मानो संगठन में लगा दिया आपको, तो वहाँ जा कर के बड़े बड़े शिविर खुद लगाओ। नहीं तो यहाँ से जिसको भेजते हैं ना, कईयों को हमने देखा यहाँ से भेजा, बोल जी वहाँ कोई मेरे को स्टेशन पे लेने ही नहीं आया। फिर मैं वहाँ ग्राउंड में गया तो वहाँ 50 आदमी बैठे थे। तो इस व्यक्ति की क्या अपेक्षा थी कि मैं जाऊं, फिर वहाँ मेरे को स्टेशन पे रिसीव करने वाले होने चाहिए, फिर फूल माला पहना करके ले जाएं, फिर मैं मंच पे जाऊं और मैं भाषण दूं, और मेरा भाषण सुनने वाले कम से कम 5-10 हज़ार लोग ग्राउंड में बैठे होने चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। महाराज जी के सामने आज 10-20-50 हज़ार लोग बैठते हैं तो महाराज जी का 50 साल का तप है। संगठन के लोग आज हम जाते हैं कहीं तो हमने कम से कम 20 साल तक दरियां बिछाई हैं अपने आप, और एक एक घर में जा कर के लोगों को प्रेरित किया है खुद ही। तो ऐसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए दूसरे पे। 5-10 हज़ार क्यों, आपको अपेक्षा है मेरे सामने 10 हज़ार लोग बैठे हैं तो आप 15 हज़ार को बुला के लाओ ना। और या तो ऐसा अपना चरित्र ऐसा हो, ऊंचा चरित्र, कि आपके नाम सुन के ही कि अच्छा वो आ रहे हैं तो अपने आप लाखों लोग दौड़ के आए, या तो ऐसा हो। तो दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। तो केवल अपने पिता की संपत्ति या गुरु की संपत्ति उसका आश्रय लेकर के फिर व्यक्ति यदि सुख सुविधाएं चाहता है तो ये उचित नहीं है। तो श्री राम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं भरत जी से कुछ भी, चाहते तो मंगवा लेते, वो तो तैयारी थी उनके लिए। तो और बोलो जी। जैसे राष्ट्रगान होता है तो बोलते हैं यथा स्थान पे खड़े हो जाते हैं, तो राष्ट्रगान जब होने लगते हैं तो खड़े हो जाते हैं उस समय। तो उस समय अगर हम माला या ध्यान करते हैं तो क्या करना चाहिए? या तो माला जप रहे हैं या तो ध्यान कर रहे हैं तो खड़े होना तो बिल्कुल खड़े हो जाना चाहिए। माला छोड़ो, ध्यान भी तोड़ो और सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, क्योंकि ये संविधान है और ये अपने देश के का जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान है। तो उस समय कोई कहीं भी है उसको खड़ा हो जाना चाहिए। धन्यवाद। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि पिछली कक्षा में जैसे कि भैया ने पूछा था कि एक वकील जो होते हैं वो अपना काम करते हैं। वकील जी, एक वकील जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, किसी भी क्लाइंट को अगर कोई झूठा भी क्लाइंट होता है तो उसको सच प्रूफ करने में वो लगते हैं। तो जो कि हालांकि वो क्या होता है वो गलत होता है, लेकिन उनको जो कर्म का जो फल होता है वो पैसे के थ्रू मिल जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने भी प्रोफेशन है उसमें तो जैसे कि एक बिजनेसमैन होते हैं तो वो भी अपना काम करते, किसी भी सामान को खरीदते 2 रुपये में, और जो मतलब जो खरीदने वाले होते हैं उनको बताते कि वो 20 रुपये में खरीदे, तो वहाँ पे भी तो वो गलत कर रहे हैं। जितने भी प्रोफेशन है हर में झूठ का या फिर किसी न किसी चीज़ों का गलत तो प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा कोई मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा एक भक्ति मार्ग ही देखा जाए ऐसा है जिसमें क्या होता है कि कोई झूठ नहीं होता, अगर कोई सच्चे मन से अगर करे तो मतलब विशेषण आपने खुद ही लगा दिया ना कि वो भी अछूता नहीं है, भक्ति मार्ग भी। तो फिर आचार्य जी बात ये यहाँ पे है कि मतलब अगर सिर्फ भक्ति मार्ग
अगर करे तो बाकी जो 4 आश्रम है, जैसे कि गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब, तो फिर उसमें अगर गृहस्थ आश्रम वगैरह ये सब जो होता है तो वो फिर कैसे आगे बढ़ पाएगा, फिर समाज आगे कैसे हो बढ़ते चले आपका ये है कि भाई अगर तो आदमी को बिल्कुल धार्मिक रहना है तो वो सन्यासी बने, और क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और यदि सारे सन्यासी बन जाएं तो बाकी आश्रमों का क्या होगा, ये है ना आपका। जी। तो पहली बात तो आपने बता दिया कि सन्यास आश्रम में या आध्यात्मिक जीवन में भी अगर कोई सच्चे मन से करे तो ये विशेषण हो गए ना, तो नहीं करे तो यहाँ पर भी खुद आलस से प्रमाद में व्यक्ति रहता है और उसको लगता है कि मेरे गुरु मेरे को कोई सिद्धि दे दें, मेरे गुरु बस मेरे सर पे ऐसे हाथ रखें और मेरी समाधि लग जाएगी, जैसे कि विवेकानंद जी की लग गई थी। और यदि मेरी समाधि नहीं लगी तो ये मेरा दोष नहीं, मेरे गुरु का दोष है। उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे होना चाहिए था, तो ये व्यक्ति फ्री। तो ये है बेईमानी। तो यहाँ भी बेईमानी हो सकती है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस तो सिद्ध पुरुष थे ही, लेकिन उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद के सिर पे ही हाथ क्यों रखा, या उनको ही पैर से टच क्यों किया? बाकी को भी तो कर सकते थे ना, उनको ही क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पात्रता अर्जित कर ली थी, इसलिए पात्र को ही देता है गुरु भी, एक बात। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि गृहस्थ वाले तो फिर चाहे वो वकील है चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, तो वहाँ तो मिलावट होती ही होती है, तो उनका तो उद्धार कभी होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है जो आपने कहा कि वो किसी अपने क्लाइंट को जिताने के लिए झूठ बोलता है और फिर उसको पैसे मिल जाते हैं, उसका फल मिल गया, तो फल तो अच्छा सा मिल गया उसको। तो ये उसका फल नहीं है। एक कर्म का प्रभाव, एक कर्म का फल अलग अलग है। पैसे मिलना ये कर्म का फल नहीं है। जैसे हम यज्ञ याग आदि करते हैं तो लोग हमारा यश गान करते हैं, कितना अच्छा काम किया इन्होंने यज्ञ किया। तो और व्यक्ति की चेतना है वो भी सात्विक मोड पे सेट हो जाती है जब श्रद्धा से करता है। तो ये सात्विक व्यक्ति का हो जाना या दूसरे लोगों का प्रशंसा करना, ये यज्ञ का फल नहीं है, ये यज्ञ का प्रभाव है। यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत, स्वर्ग मिलेगा उसको, फल वो है स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग इस जन्म में तो मिल नहीं सकता है, मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग लोग। तो उस कर्म का फल बहुत देर में मिलेगा। बहुत देर का मतलब है इस शरीर में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग तो अपने आप को मारने से दिखता है। तो स्वर्ग के दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो जो मोटा अर्थ लिया जाता है वो ये है कि जैसे ये पृथ्वी लोक है और इसके जो संसाधन हैं, और इसमें भी जिनके पास तो बहुत अच्छे संसाधन हैं, किसी के पास बिल्कुल ही बुरे हैं। तो जिनके पास बहुत अच्छे संसाधन हैं वो स्वर्ग लोक जैसे, ऐसे बोलते हैं ना, स्वर्ग कहीं है तो योगग्राम में, ऐसे लोग बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, इन्वायरमेंट शुद्ध है, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ भी स्वर्ग कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है, स्वर्ग कहीं है तो हिमाचल प्रदेश में है, स्वर्ग कहीं है तो अंडमान निकोबार में। जहाँ जिसको सुंदर दिखता है वो स्वर्ग बोल देता है। एक तो ये अर्थ है स्वर्ग का कि जो श्रेष्ठ है वो स्वर्ग है। तो जो अग्निहोत्र करेगा उसको श्रेष्ठ संसाधन मिलेंगे, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ ये है कि जैसे ये पृथ्वी लोक है ऐसा ही और लोक है कोई इस ब्रह्मांड में, अनेक लोकांतर है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक पृथ्वी लोक ही, ऐसा तो नहीं है। चंद्रलोक पे तो पहुंच गया रॉकेट भारत का। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोक हैं जहां हम नहीं पहुंचे हैं। ये इतने जो रात को छोटे छोटे तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो कोई ना कोई लोक तो है ही ना वहां पर। जैसे चंद्र चमकता दिखाई देता है, ऐसे तो कितने नक्षत्र और दिखाई देते हैं, और जो काफी दूर हैं तो पृथ्वी से कई कई गुना बड़े लोक भी हैं। तो उनमें कोई स्वर्ग लोक भी हो तो क्या दिक्कत है?
इसी आकाश में एक जैसे पृथ्वी लोक है, ऐसे हो सकता है अत्यंत सुख सुविधाओं से संपन्न कोई और भी लोक हो। तो पौराणिक जो हैं वो यही अर्थ करते हैं कि मरने के बाद वो ऐसे लोक को जाएगा जहाँ पर जहाँ जरा नहीं होती है, जहाँ बीमारी नहीं होती है, व्याधि नहीं होती है, और जहाँ इच्छा करते ही वो साधन उपस्थित हो जाते हैं। आपने किसी भोजन की इच्छा की, भोजन आपके सामने उपस्थित, ऐसा देवलोक होता है। तो जहाँ पर कोई भी बाधा नहीं है सुख सुविधाएं भोगने में, उसका नाम स्वर्ग लोक है। तो वो लोक मिलता है अपने आप के मरने के बाद, क्योंकि जीते जी तो इसी लोक में रहेंगे ना पृथ्वी में, मरने के बाद वहाँ जाएंगे जिसने बड़े यज्ञ याग आदि किए हैं, तो वहाँ सुख मिलेगा। दूसरा अर्थ है इस पृथ्वी के ऊपर ही जिसको सुख मिलता है, अत्यंत सुख, चरम सुख, उसको भी अपने आप को मारना पड़ता है। अपने आप को मारने का मतलब है अपने आलस्य को मारना, अपने प्रमाद को मारना, अपनी इच्छाओं को मारना। अब एक विद्यार्थी है, उसकी इच्छा होती है मैं सो जाऊं, अपने मित्रों से बातचीत करूं, मोबाइल पे गपशप करूं, तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा इस धरती का। उसके भाग्य में 5 साल के बाद बहुत बड़ी विडंबना उसके सामने आ जाएगी, क्योंकि उसने खो दिया अपना कैरियर बनाने का टाइम था, वो इधर उधर की बातों में खो दिया। तो अब जिंदगी भर नरक भोगना है फिर। तो स्वर्ग कब मिलेगा? कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस कोई ऊंचे पद पे कब जाएगा? जब वो इस समय अपनी इच्छाओं को मारेगा, तब स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो फल है स्वर्ग की प्राप्ति, ये फल है यज्ञ का। और उस समय जो लोग आपको अच्छा मानते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, वो कर्म करते हुए, वो उसका फल नहीं है, वो उसका प्रभाव है। तो किसी वकील को किसी झूठे केस में मान लो उसने उस व्यक्ति को जिता दिया और उसको पैसे मिल गए, तो ये उसके कर्म का फल नहीं है। फल तो बाद में आएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा, बिल्कुल दंड मिलेगा यदि असत्य व्यक्ति को जिताया है तो। और ये तो उसका एक प्रभाव है, ठीक है, एक लेन देन है। तो इसलिए कर्म फल को कोई भी बाधित नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति मिलावट कर रहा है, उसने ठीक है अभी बेच दिया, उसको पैसे भी मिल गई, तो ये उसके उस कर्म का फल नहीं है। उसका फल तो बाद में मिलेगा, उसको दुख रूप में मिलेगा। और क्योंकि ये पाप कर्म है मिलावट करना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर उनको दुख भी मिलता है। तो फिर वो सोच लेते हैं कि भाई अच्छे कर्म का कोई अच्छा फल तो होता नहीं, हमने अपने जीवन में देख लिया, तो फिर वो कर्म करना ही छोड़ देते हैं। तो उनको जो कष्ट मिल रहा है वो अच्छे कर्म का फल नहीं है। अच्छे कर्म का फल तो उनको मिलेगा। तो कभी बहुत घोर कर्म हो, तीव्र कर्म हो, तब तो इसी जन्म में मिल जाता है। और थोड़ा स्लो प्रोसेस में किया या मध्यम कोटि का किया तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन मिलेगा जरूर, छोटा किया या बड़ा किया। तो कर्म का फल जो है इसका महात्म्य बहुत गहन है। कोई भी व्यक्ति ऐसे उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। केवल जो ऋषि हैं उन्होंने सात्विक चेतना में बैठ के जितना उनको एक अनुमान प्रमाण से पता लगा उतना उन्होंने हमारे को बता दिया। क्योंकि ये मनुष्य तो इतना एक विराट संस्कारों के समूह को लेके अपने साथ चल रहा है। तो किस किस जन्म के कौन कौन से संस्कार हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कब कौन सा फल देगा, कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। तो कभी तो ऐसे होता है वो व्यक्ति जो अच्छा कर रहा हो तो अब कर रहा है, और पीछे कोई त्रुटि की थी तो वो अभी फल के रूप में सामने आ जाता है। तो आपने जो पूछा है प्रश्न, उसका आधा जो अंश है वो तो ठीक है, पर उसमें भी अर्ध सत्य है अभी। तो उसमें ये ऐड कर लेना चाहिए कि जो वास्तव में साधक है उसको जो फल मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, चाहे इस लोक में देखने में वो अच्छा दिखे या ना दिखे। कई बार इस समय इस लोक में देखने में फल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में एहसास होता है तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। कई बार इस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि नहीं, वो मैंने अच्छा नहीं किया।
तो अपनी तरफ से व्यक्ति को वो जिस वर्ण आश्रम धर्म में स्थित है और उसके जो कर्तव्य कर्म शास्त्र ने बताए हैं उसका उसको पालन करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं है। आपको पता है हम सब लोग रोजाना सुबह से शाम तक अपना भाग्य लिखते हैं खुद ही। तो वो कुछ भाग्य तो इस जन्म में ही फल दे देता है, कुछ आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो व्यक्ति को सुबह उठ करके ना ये सोचना चाहिए कि मुझे आगे कैसा जीवन चाहिए, देवताओं जैसा चाहिए, स्वर्ग सुख जैसा चाहिए कि सामान्य चाहिए। और यदि ये क्लियर हो जाता है कि मेरे को तो देवों जैसा सुख चाहिए, तो फिर प्रयास पूर्वक दिन भर वैसे कर्म करने चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे ऋषि ने बता दिया, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। क्रिया भी योग बननी चाहिए, योग युक्त होके क्रियाएं करनी चाहिए, इसका नाम क्रिया योग है। तो तप करना चाहिए व्यक्ति को, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप, सोने का तप, जागने का तप, भोजन का तप, ये सब तप में ही आते हैं। थोड़ा आहार करना, सात्विक आहार करना, जो बोलना है वही बोलना। कोई हो सकता है पिछले जन्म की भी किसी कर्म फल के कारण कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो उसको सहन करना, ये सब तप में ही आते हैं। तो ऐसा करते हुए चाहे कोई गृहस्थ में भी क्यों ना है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई राजनेता है, अभिनेता, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर सकता है, कोई भी व्यक्ति योगी हो सकता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान की। अगर तो भगवान की ये व्यवस्था होती मैं केवल सन्यासियों का ही उद्धार करूंगा, तो तब तो बाकी 3 वर्ग को बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि सब कैसे सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बनेंगे तो सृष्टि का क्रम ही रुक जाएगा। लेकिन भगवान जी की तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो कहते हैं कि चारों वर्णाश्रमों में से कोई भी व्यक्ति योगी हो सकता है, महायोगी हो सकता है। और हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं। हमारे तो जितने देवता हैं उनमें कुछ तो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं और कुछ तो गृहस्थी हैं। जिनका हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, श्री राम जी तो गृहस्थी हैं और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। तो दोनों उदाहरण मिल गए ना इसी में। तो बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने प्रति कितना जिम्मेदार और ईमानदार है। हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान रखो इस बात का। जब आपको कहा जाता है क्लास में सीधे बैठिए, तो ये सीधे बैठना कहते सीधे बैठ गए, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। क्योंकि सीधे बैठते ही आपका रिसीवर यहाँ से, जैसे एंटीना है ना, वो रिसीव करता है, वो इधर जब वो चित्र आदि या आवाज़ रिसीव नहीं करता है तो उसको हिलाते हैं कि कहीं ये टेढ़ा तो नहीं है। तो एक मोड पे आके फिर वो रिसीव करने लगता है पूरा। तो जब व्यक्ति ऐसे सीधा बैठता है ना, उसकी रीढ़ और गर्दन सीधी रेखा में होती हैं, तो सचमुच उस समय डिवाइनिटी और डिग्निटी का कनेक्शन जुड़ जाता है। वो तो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र ही है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई आप चलो, पैर के लिए ऑप्शन दिया, आप सुखासन सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं तो फैला लीजिए, फैला के भी नहीं बैठते, चेयर पे बैठना है तो भी बैठ, लेकिन जहाँ भी बैठो गर्दन कमर सीधी रखने का प्रयास करो, तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो कोई भी काम हम करते हैं, सीधे बैठते हैं, आंख बंद करके मंत्र बोलते हैं, ध्यानपूर्वक मंत्र बोलते हैं, ये दूसरे के लिए नहीं है। तो इसलिए जब मैं बोलती हूँ सीधे बैठो तो कुछ तो थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देखते हैं, दीदी की आंख खुली है कि बंद है। अगर तो दीदी ने भी आंख बंद कर ली तो आराम से ऐसे बैठो। और यदि मेरी आंख खुली है, भाई मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप। तो हमें इस बात का क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो अपने लिए, बुरा कर रहे हैं तो भी अच्छे का फल सुखदाई, बुरे का फल दुखदाई। तो हम अपने ही हाथों से दुख देने वाले कर्म क्यों करें? सामान्य जनरल नॉलेज की बात है ना।
ऐसे कर्म क्यों करें जिससे हमारे को दुख मिलेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है। क्यों करता है? अज्ञान के कारण। अंदर से क्लियरिटी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है अंदर से। अगर तो उसको अंदर से बिल्कुल एक स्पष्ट क्लियरिटी हो, फिर नहीं कर सकता है गलत।